अगर भाई हमारे साथ यही व्यवहार करना था तो वहाँ गोल्ड मेडल और देश का तिरंगा जब हम लहराते हैं वहाँ आप सम्मानजनक बातें क्यों करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन यही है कि उन्होंने यही बताना चाह रहे हैं कि हमसे बेटियों को बचाइए। औरतों के साथ जितनी बदसलूकी, जितना अन्याय हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा इस मुल्क में। खिलाड़ियों और पहलवानों का धरने के आज 13 दिन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको बता दें तो पिछले 23 अप्रैल से लेकर के ये लोग लगातार यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आज भी काफ़ी लोग समर्थन में जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इनके समर्थन में लोग कहते हैं, चलिए जानते हैं। इनकी न्याय की जो गुहार है उसकी सुनवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उसको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि महिला सम्मान सबसे ऊपर है उनके लिए। तो इस देश में महिला अभी सुरक्षित है या नहीं? आप एक महिला हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जुमलेबाजी करना जो है वो एक चीज़ होती है। प्रधानमंत्री जुमलेबाजी के उस्ताद हैं। महिलाओं का क्या सम्मान करते हैं वो? 2002 में कितने गैंग रेप्स हुए? एक बिल्किस बानो का केस, सिर्फ एक केस जिसमें कन्विक्शन हुआ, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को इतने सालों तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उनकी पत्नी है। जब आरटीआई कर करके, जब सब स्टिंग कर करके निकाला, तो उसके बाद भी तो वो सम्मान का मतलब क्या जानते हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन यही है कि उन्होंने यही बताना चाह रहे हैं कि हमसे बेटियों को बचाइए। अगर वो कह रही हैं उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? पुलिस क्यों नहीं करती एफआईआर? ये तो अपने आप ही शर्म की बात। जब यहाँ पे बैठा गया था धरना पे, तब बोला गया था कि बृजभूषण पे एफआईआर नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। तो अब तो एफआईआर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि एफआईआर हो गया तो धरना क्यों? आप तो जानते हैं ना, जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस हो, एलिजिड वो माना जाए, एफआईआर रजिस्टर्ड हो, तो क्या उसको उस पदवी पे बना रहना चाहिए? क्या नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? अगर आप पदवी पे बने रहोगे तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो एविडेंसेस को। औरतों के साथ जितनी बदसलूकी, जितना अन्याय हो रहा है, हमने कभी नहीं देखा इस मुल्क में। ये ऐसा हो रहा है जैसा देश अपराधियों के हाथ में चला गया। ये सरकार उसको बचा रही है, उसको 5-6 सीट पे वो करता है, कभी 24 में तुम्हारी सरकार डाउन हो जाए। ये अत्याचार हो रहा है बेटियों के लिए। सर, क्या कुछ अंदर हुआ है, क्या लगा? देखिए, मैंने बात की, साक्षी मलिक थी वहाँ पर, हमारे बजरंग पुनिया जी थे, उनसे बात की, उनको सुना, बड़ा दुख हुआ सुन के कि परसों रात जो हुआ, एक आरोप तो चल ही रहा है, गंभीर संगीन आरोप हैं। उन संगीन आरोपों में लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वो आवाज़ उठा रहे थे, पुलिस का बल प्रयोग करके जिस तरह से उठाने की कोशिश की गई, ये बड़ा दुखदायक है। अगर भाई हमारे साथ यही व्यवहार करना था तो वहाँ गोल्ड मेडल और देश का तिरंगा जब हम लहराते हैं वहाँ आप सम्मानजनक बातें क्यों करते हैं? फिर वहाँ भी आप मान मत दीजिए। बोले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं, बेटियों को तुम रोड पर ऐसे घसीटो, वो तुम्हारी सच्चाई है। आप रिकॉर्ड्स के साथ खेल सकते हो। और अभी क्या सामने आया है? अभी सामने आया है कि जो बयान हो रहे हैं पुलिस के सामने, उन बयानों की अंदर की बात लीक हो रही है मिस्टर बृजभूषण को, और वो चेयरपर्सन है, वो अभी भी इन प्लेयर्स का बहुत बिगाड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक हक नहीं मिलेगा। मतलब उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि दे आर वेरी एडमेंट कि उनके साथ जो कुछ हुआ है और जिस इम्प्यूनिटी के साथ बृजभूषण को संरक्षण दिया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे कितनी भी लंबी लड़े। क्योंकि ये वो बच्चे हैं, वो पहलवान है जो देश का गौरव है, जिन्होंने इस राष्ट्र, इस मुल्क की जो है नाम रोशन किया, जिन्होंने इस मुल्क का तिरंगा फहराया। आज उन बच्चों को सड़क पे, फुटपाथ पे बैठा दिया गया है। बच्चियों की जिंदगी का सवाल है, ये आसान काम नहीं है। मैं एक महिला हूँ, एक महिला के द्वारा ये कहना कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरासमेंट किया गया है, कोई छोटी बात नहीं होती है। उनको तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, पर इस सरकार ने उसको सिर का ताज बना के रखा है। ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की जो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, अपने मंत्रियों को सजा नहीं देती? मतलब एक तरफ आप रोज पकड़ के लोगों को, किसी के घर ईडी, किसी के सीबीआई अंदर किए जा रहे हैं, एक्टिविस्ट सारे के सारे जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं, और जो रेपिस्ट हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना मुश्किल है। क्या मतलब जो आप लोग आए हैं, क्या अंदर हुई बातें, क्या हुई, क्या लगा आपको? अभी तक क्या लगा, माहौल क्या है अंदर का? अंदर का माहौल तो अभी तो ठीक है, शांत है, लेकिन अगर लंबे टाइम तक चलता है तो शांत ना भी रहे। तो उन बच्चियों को न्याय ना मिले
इन्फ्लुएंस करने वाला कुर्सी पे बना रहे और FIR सो कॉल्ड रजिस्टर हो जाए, तो लगता है कि कहीं भी रास्ते में न्याय फिर रुक जाएगा। सरकार बचा रही है किसको? ब्रजभूषण को। ब्रजभूषण महिलाओं का अपमान कर रहे हैं लोग, अहंकारी हो गए हैं लोग। ऐसा क्या कारण है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह आज हमारे मोदी जी से बड़े हो गए हैं? ब्रजभूषण को लगता है प्राइम मिनिस्टर उनके साथ है, होम मिनिस्टर उनके साथ है, और होम मिनिस्ट्री के इशारों के बिना दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत कि इन प्लेयर्स के साथ हाथापाई करे। ब्रजभूषण अपने को ताकतवर महसूस कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वो समझता है कि मेरी बैक के ऊपर है। ब्रजभूषण बहुत ताकतवर महसूस कर रहे हैं और सीधा बोल दिया जिस दिन PM कहेगा मैं रिजाइन करूंगा। ये सेलिब्रिटीज हैं बच्चियां, बहुत हिम्मत किया इन्होंने, अपना कैरियर दांव पे लगा के जस्टिस के लिए बैठी हैं। ये एक टाइम है, चाहे वो पढ़ने वाली बच्चियां, ना पढ़ने वाली बच्चियां, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली बच्चियां, काम करने वाली बच्चियां, जितनी भी महिलाएं हैं, आज आधी आबादी को इनके साथ खड़े होना है, क्योंकि बाकी जो पुरुषों की आबादी है उनमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ खड़ा है। आज देश का किसान, दलित, शोषित वर्ग आज इन बहन बेटियों के पीछे खड़ा हो गया आके। मोदी जी ज्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि 2024 में मोदी जी को अपनी सरकार भी बचानी है। हमारी बदकिस्मती है कि ये राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, ये राजहट निभा रहे हैं। जो कांड ब्रजभूषण सिंह ने किया है उसके जगह ये आरोप एलिगेशंस किसी जनरल इंसान पे लगते तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि FIR दर्ज हो गया है, तो अब इस याचिका को हम यहीं खारिज करते हैं। इनकी मांग थी कि FIR दर्ज हो, तो ये हो चुका है, तो अब धरना खत्म हो जाना चाहिए था। मैम, मांग सिर्फ ये नहीं थी कि FIR दर्ज हो, मांग ये थी कि हमें न्याय मिले। FIR दर्ज होने के बाद हमारा धरना कैसे खत्म हो सकता है जब आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहा है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम FIR के बाद किसी आरोपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या अपने पद पे रहने की जो हक तो नहीं होता, उनको तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, पर इस सरकार ने उसको सिर का ताज बना के रखा है। ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की जो इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती, अपने मंत्रियों को सजा नहीं देती? उन तमाम महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो यहाँ तक आने के लिए प्रेरणादायक हो या फिर अपनी आवाज़ उठा सके? मेरा उनको संदेशा है, ये हिंदुस्तान आपका है और आप महिलाओं की पुरखों ने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया था। रानी झांसी से लेके पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेके दुर्गा भाभी जो क्रांतिकारियों की भाभी थी, अरुणा असफ अली तक जिन्होंने क्विट इंडिया का झंडा फहराया था बॉम्बे के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने के लिए, महिलाओं ने आज़ादी के अंदर रोल अदा किया है, देश को बनाने में रोल अदा किया है और संविधान के तहत उनको बराबरी का अधिकार है। इसलिए आज वो न्याय की आवाज के लिए नहीं लड़ेंगे, जस्टिस के लिए नहीं लड़ेंगी, तो कब लड़ेंगी? थक चुके हैं आपके ड्रामे देख के। आप फोटो जीवी, कैमरा जीवी सब हो सकते हैं, पर हम आंदोलन जीवी हैं। हमें आंदोलन करके अपना हक लेना आता है और इस बार अगर आपने हमें किसी गलत काम करने पे या पीछे हटाने पे, हमें दबाने पे मजबूर किया, तो इस बार सत्ता परिवर्तन करके मानेंगे। सत्ता परिवर्तन तो हमें वैसे भी करना है क्योंकि हम मोदी से तंग आ चुके हैं। ये धरना कब तक जारी रहता है इसका अभी कुछ पता नहीं है। कौन कौन समर्थन में आता है, किसका समर्थन मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स, दिल्ली।